हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मातृभाषा और संपर्क भाषा, जो कि हमारा सेमेस्टर 6 के सिलेबस में पढ़ना है। तो उसमें दिया हुआ मातृ संपर्क भाषा, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना कि दोनों को साथ में है क्या, कुछ नहीं। मातृ मतलब मातृभाषा अपना अलग और संपर्क भाषा अपना अलग पढ़ना है। मतलब दोनों एक ही टॉपिक पे है पर अलग अलग इसकी परिभाषा होती है, दोनों साथ में नहीं होता है। बहुत को सिलेबस देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो पहले हम लोग देखेंगे मातृभाषा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए कीप वॉचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे इसमें लिखा है मातृभाषा की परिभाषा। तो मातृभाषा बच्चों को जो भाषा अपने माता पिता और परिजनों से स्वाभाविक रूप में सीखने को मिलती है, वही उसकी मातृभाषा होती है। क्या बोला जा रहा है कि बच्चों को जो, जैसे अभी एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी मेरी ही बेटी है, वो अभी छोटी है, 6 मंथ हो रहा है। अभी से उसको जो घर में बोल चाल के जो अपना भाषा होता है, अपना पर्सनल, आजकल बहुत को हिंदी ही यूज़ करता है, हिंदी में ही बच्चे से बात करता है। लेकिन हिंदी से पहले कोई अपना घर परिवार का लैंग्वेज होता है। जैसे कि जो बिहारी लोग वो लोग बिहारी यूज़ करते हैं, जो झारखंड के हैं वो खोटा यूज़ करते हैं, कोलकाता के हैं वो लोग बंगाली यूज़ करते हैं। तो वैसे जो पहले जो बच्चा घर में सबसे पहले जो भाषा सीखता है ना, जो अपने परिवार से ही, स्कूल कॉलेज से नहीं बल्कि अपने फैमिली से ही, माता पिता से, वही उसका होता है मातृभाषा। तो ये होता है हमारा मातृभाषा। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दे कि आपका मातृभाषा क्या है, तो आप जो बचपन से आपका जो घरेलू जो एक भाषा होता है, जो आप लोग घर में आपस में बात करते हैं, बाहर जाने से हिंदी इंग्लिश जो भी यूज़ करते हैं, पर एक घर में जो एक होता है बात करते हैं। आजकल बहुत को हिंदी में ही घर में बात करने लगा है, पर एक अपना लैंग्वेज होता है सबका अपना अपना, तो आप उसको लिखिएगा। अगर पूछते भारत की मातृभाषा क्या है, तो आपके यहाँ हिंदी होगा, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है और समझी जाने वाली वो हिंदी है। इंग्लिश भी है, लेकिन इंग्लिश अंग्रेज़ों के द्वारा लाई गई है, तो उसे मान्यता वो चीज़ प्राप्त नहीं है। हम हिंदी को वो मान्यता प्राप्त है। तो चलिए फिर देखते हैं। लिखा है यह एक प्रकार से पारिवारिक कामकाज की भाषा होती है। क्या है कि यह एक प्रकार से पारिवारिक कामकाज की भाषा होती है। सही बात है। ये हम लोग का जो अपना परिवार का आपस का जो भाषा होता है वो हमारे काम में हेल्प करते, समझ में आते। अब मान लीजिए हम लोगों के जो बुज़ुर्ग है, बहुत पुराने लोग हैं, उसको अब जाके इंग्लिश बोलिएगा उनके सामने, तो वो तो नहीं समझ पाएंगे। जो हमारा बुज़ुर्गों से जो लैंग्वेज चला आ रहा है वही वो समझेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टूटी फूटी हिंदी समझ सकते हैं, लेकिन पूरा क्लियर वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वही है कि यह एक प्रकार से क्या है, पारिवारिक कामकाज की भाषा में कामकाज में सहायता करती है, मदद करती है। फिर है तथा परिवार के लोगों के बीच संप्रेषण का माध्यम होती है। क्या है कि तथा परिवार के लोगों के बीच संप्रेषण के माध्यम होती है। मतलब अपने अपने परिवार के बीच में एक जुड़ाव का माध्यम होता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने बात को पहुंचा पाते हैं, लोग समझ पाते हैं। फिर है अतः मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब कि अपनी जो मातृभाषा है, मतलब जो बचपन से हम लोग सीखते हैं, जो घर परिवार से सीखने को मिलता है, इसका जो ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा अपना होता है। अगर अभी हम ही हैं, हम झारखंड से भी या बिहार से भी बिलोंग करते हैं, तो मुझे दोनों लैंग्वेज आता है और बंगाली भी मुझे आता है, क्योंकि बंगाल में मेरा नानी घर है। तो भले हम ये बंगाली जानते ये वो, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जहाँ मैं रहती हूँ, मेरा जहाँ जन्म हुआ है, वहाँ का भाषा जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हमारा मातृभाषा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है सेकेंड टॉपिक हमारा, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा किसे कहते हैं, इसमें क्या क्या पूरे डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग है। मतलब संपर्क भाषा उसे कहा जाता है, जैसे कि
दो व्यक्ति, एक मान लीजिए आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, और हम लोग दोनों आपस में मिल रहे हैं। अगर हम आपको अपना बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी, बिहार और झारखंड को तो थोड़ा बहुत समझ भी आ जाता है, फिर भी वो अलग है। मान लीजिए आप बंगाली है, आप बंगाली हमको बोल रहे हैं, और हम आपको अपना लैंग्वेज खोटा बोल रहे हैं, झारखंड का जो अपना निजी लैंग्वेज होता है खोटा, वो बोल रहे हैं। तो आपको ना, हमको ना आपका बंगाली समझ में आएगा, ना हमको आपको मेरा ना खोटा समझ में आएगा। तो वही हम लोग का अपना मातृभाषा भी अलग है और दोनों का अपना लैंग्वेज समझ भी नहीं आ रहा है। पर अगर हम एक दूसरे के साथ हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो अगर इंग्लिश पढ़े लिखे हैं तो इंग्लिश भी समझ जाएंगे, अगर नहीं तो हिंदी ऑफ कोर्स समझ जाएंगे। तो जो लैंग्वेज से हम लोग बात करेंगे, जो भाषा से हम लोग बात करेंगे और जिसे हम लोग दोनों समझ पाएंगे और दोनों उस भाषा को समझ कर आगे के काम कर पाएंगे, तो वो हमारा कहलाता है संपर्क भाषा। कोई फिक्स नहीं कि संपर्क भाषा हिंदी है या इंग्लिश है। जिस भाषा के माध्यम से आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, अपने बातों को रख पा रहे हैं, तो वो हमारा संपर्क भाषा कहलाता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फिर से सुनिएगा कि आप कहीं और से हैं, अगला व्यक्ति भी कहीं और से है, ठीक है। दोनों का मातृभाषा जो है वो अलग है, दोनों का मातृभाषा सेम नहीं है, पर आप लोग जब बात कर रहे, एक दूसरे का जब विचार रख रहे हैं और जो भाषा में रख रहे हैं, जिस भाषा से आपको भी समझ में आ रहा है और उस अगले को भी समझ आ रहा है, तो वो कहलाता है क्या, संपर्क भाषा। फिर है, इसे कई भाषाओं में लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। इसे कई भाषाओं में क्या कहते हैं, लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। इसे सेतु भाषा, व्यापार भाषा, सामान्य भाषा या वाहन भाषा भी कहते हैं। किसे, संपर्क भाषा को। संपर्क भाषा को क्या क्या कहते हैं, लिंगुआ फ्रैंका भी कहते हैं, फिर सेतु भाषा भी कहते हैं, व्यापार की भाषा भी कहते हैं, सामान्य भाषा भी कहते हैं और वाहन भाषा भी कहते हैं। अगर संपर्क भाषा की जगह कुछ और पूछ दे कि सेतु भाषा क्या है, व्यापार भाषा क्या है, सामान्य भाषा क्या है, वाहन भाषा क्या है, तब यही सेम डिफिनेशन उसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि संपर्क भाषा को ये सारी भाषाएं कही जाती हैं। फिर है, मानव इतिहास में संपर्क भाषा उभरती रही है। मतलब कि मानव के इतिहास से लेकर अभी तक जो है ये संपर्क भाषाएं उभरती रही है, आगे बढ़ती रही है, इसमें बदलाव भी आती रही है। फिर है, आधुनिक काल में विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। जो अभी की आधुनिक काल है, अभी जो प्रेजेंट समय है, जिस तरह से पूरा डेवलप कर चुका है हमारा देश, भारत देश आगे बढ़ चुकी है, तो इस समय जो है क्या है कि विश्व की, मतलब पूरे भारत ही नहीं, भारत के अलावा जो और भी देश है, वो पूरा विश्व की जो संपर्क भाषा वो क्या है, अंग्रेजी है। पूरे विश्व की संपर्क भाषा, आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि पूरे विश्व की आधुनिक काल में संपर्क भाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी है। क्योंकि आप खुद जानते हैं कहीं भी आप जाइए तो अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता है। इंडिया से बाहर जाइए तो आपको अंग्रेजी में बातचीत करना पड़ता है और एक दूसरे का भाषा को समझना पड़ता है। कोई भी काम हो, इंडिया से सरकार कोई भी काम के लिए जा रहा हो बाहर, तो उसे अंग्रेजी में ही बात को रखना पड़ता है, क्योंकि हिंदी समझने वाला हर कोई नहीं होता है और हिंदी समझ ही नहीं पाता है कोई। तो अभी की जो विश्व की जो संपर्क भाषा है वो हमारा अंग्रेजी है, विश्व की। और भारत का अगर संपर्क भाषा पूछा जाए तो हिंदी ही होगा, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग हिंदी समझते, पर आज का अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दे दिया स्टैंडर्ड ज़माना में, तो अंग्रेजी भी हो सकता है, लेकिन मान्यता हमारी हिंदी भाषा की ही दी गई है और विश्व की जो संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी है। फिर है, उदाहरण के लिए यदि कोई जापानी भाषा और स्वाहिली भाषा के मातृभाषी आपस में बातचीत करते तो वे आमतौर पर अंग्रेजी का ही प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ उदाहरण के लिए दे रहा है कि कोई जापानी व्यक्ति है और कोई स्वाहिली भाषा के मातृभाषा आपस में बातचीत कर रहे, मतलब दो व्यक्ति हैं और उन लोग अपना अपना मातृभाषा में जो है वो बात करेंगे, तो वो आमतौर पर अंग्रेजी का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर अंग्रेजी उनमें से किसी की भी मातृभाषा नहीं है, लेकिन क्या है कि उन लोग में से अंग्रेजी का जो भाषा है वो दोनों में से किसी का वो उसका मातृभाषा नहीं है, बल्कि वो आपस में एक दूसरे को समझने के लिए, समझाने के लिए अंग्रेजी में बात करेगा, पर उसकी जो आपस की जो मातृभाषा वो अंग्रेजी नहीं है। अब जैसे हम ही लोग
आपस में भले एक दूसरे से हिंदी में बात कर लेंगे, लेकिन हम लोग का जो सबका मातृभाषा सेम नहीं है। हाँ, जो झारखंडी है, जो सामने का है, उन लोग का सेम है, पर हम यहाँ का है, कोई दूसरा राज्य का है, उससे हम बात कर रहे हैं तो उसका मातृभाषा अलग होगा, भले हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तो यही यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि उन लोग भले अंग्रेजी में बात करें, पर वो लोग दोनों का आपस में जो मातृभाषा वो एक नहीं है, मतलब कि दोनों का एक ही भाषा नहीं है। फिर है, अलग अलग स्थानों पर ऐसी अनेक संपर्क भाषाएं मिलती है, मतलब हर अलग अलग स्थान पे जो है सबका अलग अलग भाषाएं मिलती है, अपना अपना संपर्क भाषा जो उनका मातृभाषा है। अब झारखंड में ही है, भले खोटा है, पर बोलने का तरीका बहुत अलग होता है। इस एरिया में कुछ और बोलने का तरीका, उस एरिया में कुछ और बोलने का तरीका है, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में चेंजेस होती है, तो सबका अपना अलग अलग मातृभाषा होता है। फिर है, भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्रों में हिंदी भारत के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका इत्यादि में बहुत लोगों द्वारा समझी जाती है। मतलब यहाँ बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में कि भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्रों में हिंदी, मतलब हिंदी जो है वो भारत में तो बोला ही जाता है पूरा, पर उसके अलावा क्या है, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये सब में बहुत लोगों द्वारा जो है हिंदी को समझ जाता है। हिंदी आप उससे जब बोलिएगा तो वो समझ लेगा। तो ये भारत के अलावा कुछ ये देश है जो कि हमारा हिंदी भाषा को वो लोग समझ जाते हैं। फिर है, आंतरिक भारत में भी अंतर्राज्यीय भाषाई अंतर को अंग्रेजी ने कम किया है। क्या है कि आंतरिक भारत में भी जो हमारा भारत है उसमें क्या है कि बहुत जो है अंग्रेजी भाषा को जो लैंग्वेज उनको कम किया है बोलने का। फिर है, भूतपूर्व सोवियत संघ के बिखरने के बाद उसमें सम्मिलित क्षेत्रों में आपस में अभी भी रूसी भाषा का प्रयोग होता है। फिर है, मसलन यदि मध्य एशिया के उज़्बेकिस्तान और यूरोप के यूक्रेन के व्यक्ति आपस में बात करें तो वो साधारण रूप से रूसी भाषा का प्रयोग करेंगे। मतलब कि जो मध्य एशिया का है और उज़्बेकिस्तान और यूरोप यूक्रेन वाले व्यक्ति जो है अगर वो आपस में बात करते हैं तो साधारण रूप से क्या बात करते हैं, रूसी भाषा में वो लोग बात करते हैं। हालांकि रूसी उन दोनों ही की मातृभाषा नहीं है, बल्कि जो कि उन लोग यूरोपियन है, यूरोप है, ये सब का उन लोग का जो मातृभाषा है वो रूसी भाषा नहीं है। फिर भी जब उन लोग आपस में बात करते हैं तो वो रूसी भाषा में ही बात करते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये दोनों टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो इसमें आप जितना खुद से ऐड कर सके, बढ़ा चढ़ा के लिख सके, उतना आप एग्ज़ाम में लिखिए, पॉइंट वाइज बना के लिखिए, कोई झंझट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए, तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन होता है कि किस टॉपिक पे बच्चे लोग को वीडियो चाहिए। तो आप उस टॉपिक को कमेंट कीजिए कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इस पे चाहिए, तो मैं स्पेशली उसी पे वीडियो बनाऊंगी। और जो लोग और वीडियो नहीं देखे हैं, पत्रकारिता, जनसंचार, ये सारे, और सूरदास के बारे में, तुलसीदास के बारे में, सेमेस्टर 6 वाले, तो वो लोग का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो सारे भी आप लोग देखिए, और कौन सा वीडियो फिर चाहिए वो बताइए। तो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।